बरेली के IVRI में रविवार को आयोजित भव्य दीक्षांत समारोह ने न केवल अकादमिक उपलब्धियों का उत्सव मनाया बल्कि कुछ भावनात्मक क्षण भी छोड़े जो हमेशा याद रहेंगे। लेकिन मूसलाधार बारिश ने व्यवस्थाओं में खलल डाल दिया। बारिश के चलते जहां दूर पार्किंग से लोग भीगते हुए आयोजन स्थल पर पहुंचे, वहीं छात्र छात्रा राष्ट्रपति से प्रत्यक्ष रूप से उपाधि प्राप्त नहीं कर सके। दीक्षांत समारोह में 4 अति विशिष्ट लोगों और 6 गोल्ड मेडलिस्ट को उपाधि देने और गणमान्य लोगों के संबोधन तक ही सिमट गया। छात्र छात्राओं के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी, चेहरे उतरे हुए, मन में सवाल। लेकिन तभी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम के समापन के बाद मंच पर पहुंचे और सबसे सवाल भी लिए। अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा कि तुम सब मेरे भांजे भांजियां हो, निराश मत हो, ये पल भी यादगार बनेगा। उन्होंने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई जिससे छात्रों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सोशल मीडिया पर यह दृश्य वायरल हो गया। शिवराज का आत्मीय भाव एक नई चर्चा का विषय बन गया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में छात्राओं की बड़ी संख्या को देखकर प्रसन्नता जाहिर की और इसे देश की प्रगति का प्रतीक बताया। वहीं इस महामंच के बहाने बरेली की सियासत में भी हलचल दिखी। मंच पर मौजूद भारी भरकम नेताओं की मौजूदगी ने शक्ति प्रदर्शन को नई हवा दी। बरेली का ये दीक्षांत समारोह सिर्फ डिग्रियों तक सीमित नहीं रहा, ये भावनाओं, भरोसे और बदलाव की चलती बिहार की कहानी भी बन गया। कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कृषि विभाग का ये लक्ष्य है एक देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, नंबर 2 किसानों की आय बढ़ाना, नंबर 3 गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार मिले और चौथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती उपयोगी रहे। उत्पादन बढ़ाना और उत्पादन की लागत घटाना ये भी हमारा लक्ष्य है। इसलिए निरंतर उन्नत किस्म के बीज रिसर्च करके कैसे बनाए जाएं उस पर भी काम चल रहा है और आप देख रहे हैं कि आप पर हेक्टेयर उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। इस बार भी अगर आप देखेंगे गेहूं का, चावल का, मक्के का, सोयाबीन का, मूंगफली का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, ऑल टाइम हाई। और इसलिए उन्नत जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, उसके माध्यम से लगातार उत्पादन बढ़ाने की कोशिश जारी है। ऑर्गेनिक खेती को लेकर, क्योंकि भारत में प्राचीन तरीके ऑर्गेनिक खेती ही होती है, दोबारा से ऑर्गेनिक, उसको प्रोत्साहन के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि लगातार क्षमता जो है भूमि की कम होती जा रही है। और एक ऑर्गेनिक खेती है और एक प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती के लिए प्राकृतिक खेती का एक मिशन हमने लॉन्च किया है और इसमें दोनों तरह की चीजें हमको करनी पड़ेगी। एक, प्राकृतिक खेती एक साथ हम नहीं करेंगे ना ऑर्गेनिक खेती। अगर किसान के पास 5 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में करे, आधा एकड़ में करे, और ये करे विधि पूर्वक। इसलिए व्यापक पैमाने पर ट्रेनिंग देने का प्रयास चल रहा है। 1 करोड़ किसानों तक पहुंच के उनको सेंसिटाइज करना, 18.5 लाख को इस बार ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, और वो 7.5 लाख हेक्टेयर में कम से कम प्राकृतिक खेती शुरू हो, इसके लिए मिशन काम कर रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि इतनी संख्या किसानों की मिल गई है पूरे देश में जो प्राकृतिक खेती करने के लिए तैयार है। लेकिन प्राकृतिक खेती पूरे विधि पूर्वक करना पड़ेगा। आधी अधूरी अगर अधकचरी की तो उससे नुकसान है, लेकिन पूरे विधि पूर्वक बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र वगैरह सबका उपयोग करके करते हैं तो उत्पादन नहीं घटता। तो प्रारंभ किया है। पिछले महीने एक बड़ा अभियान आपके यहाँ से चला था।